अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से तेरे बिल में तो ऐसा ट्विस्ट आ चुका है कि सब कुछ जैसे तबाह करके रख दिया। और लिटरली आज की एपिसोड देखने के बाद तो इस ड्रामे के शायकीन रो पड़े कि ये मुर्तसिम ने क्या किया। उसे मीरब के साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अब की बार इस बेहया ने अपना आखिरी वार खेला और वो जीत गई। मीरब हया और मुर्तसिम को इतना करीब देखकर रोने लगी। इवन वो तो कह देती है कि मैं तुम पे थूकती भी नहीं। इतना तक कि उसने मुर्तसिम पर हाथ भी उठा लिया। अब इस सीन के दौरान जिस तरह से मीरब ने मुर्तसिम को थप्पड़ मारा, ये तो बिल्कुल तवक्को से भी बाहर था। और इस तरह से मुर्तसिम की अना को बार बार ललकार मिलती रही। मीरब जज्बाती होकर वहाँ से जाने लगी तो मुर्तसिम उसके साथ जबरदस्ती करता है। मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि मेरी औकात क्या है। और उसी वक्त वो दरवाजा बंद कर देता है। इस ड्रामे के शायकीन ने कम से कम मुर्तसिम से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब बहन मरियम की रुखसती का वक्त भी आ जाता है। सभी परेशान हाल वहीं पर खड़े हैं कि मुर्तसिम कहाँ है, मीरब कहाँ है। माँ बेगम को तो खुद अंदाजा नहीं, उन्हें तो खुद ऑकवर्ड लग रहा है कि बहन की रुखसती हो रही है। न भाभी है और ना ही भाई। तभी उसी वक्त हया जल्दी से आकर मरियम के गले रखती है और उसके कान में कहती है, तुम चाहती थी ना मुर्तसिम और मीरब साथ हों, वो साथ हैं कमरे में, मैं देख कर आई हूँ, तुम खैरियत से जाओ। और तभी ये हया सबको बहाना कर देती है कि मुर्तसिम किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। नोरेस की वालदा तो हैरान हो गई कि बहन की रुखसती के वक्त ऐसा भी क्या जरूरी काम था। खैर यूं ही अब मरियम की बिल आखिर रुखसती हो जाती है। मरियम रुखसत होकर नोरेस के घर गई तो आज मरियम सब कुछ कह देना चाहती है। और उसने कह भी दिया कि इसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा मैं इस रिश्ते के लायक हूँ भी या नहीं, मैं किसी और को पसंद करती थी। ये सुनकर नोरेस की आंखें नम हो जाती हैं। अब भी बस नोरेस के जो एक्सप्रेशन होंगे, जो ख्यालात होंगे, वो तो अपनी जगह है, मगर इस ड्रामे के शायकीन को तो बस यही फिक्र लगी है कि मुर्तसिम और मीरब का क्या हुआ। क्या मुर्तसिम ने अपना वकार खो दिया? मीरब के साथ जबरदस्ती करके उसने मीरब के एतमाद को ठेस पहुंचाया और साथ ही साथ व्यूअर्स के भी। मुर्तसिम तो गुस्से में आकर मीरब से जबरदस्ती तो कर लेता है, मगर बाद में वो पछताने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। दोनों ही साकित हाल में बैठे हैं। मीरब का एतमाद टूटा है इस मुर्तसिम पर से और मुर्तसिम को खुद पर गुस्सा आ रहा है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। वो उसी वक्त वहीं से उठता है और आईने में जाकर गुस्से से अपना हाथ मारता है और तभी आईना चकनाचूर हुआ और मुर्तसिम के हाथ जख्मी हो गए। आज मुर्तसिम का खुद पर बस नहीं चढ़ा कि आज वो खुद को ही खत्म कर दे कि आज उसने क्या किया। वो मीरब जो इस पर इतना एतबार करती थी, आज उसने उसके जज्बात से ही खेल लिया। मुर्तसिम अपना लिबास चेंज करके अपनी शॉल लेकर कमरे से बाहर आता है। वही शॉल जो वो हमेशा अपने कांधे पे रखता था, आज वो जमीन की नजर कर रहा है और उसके हाथ जख्मी हैं। हया उछाल कर देखती है तो बड़ा खुश होती है कि जो मैं सोच रही थी वो हो गया। वो जल्दी से मीरब के पास उसके कमरे में जाती है, उस पर तंज करती है, क्या कहती थी तुम, मेरी मर्जी, मीरब की मर्जी, मीरब की मर्जी, कहाँ चली तुम्हारी मर्जी, बल्कि तुम तो मुझसे भी गई गुजरी निकली अपने शोहर के हाथों ही। ये सुनते हुए मीरब और जज्बाती होने लगी। यह हया जैसे उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही हो, डरी सहमी है और उजड़ी हालत में है तो ये हया उसके पास आती है, उसे उकसाती है। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम तुम्हारी शक्ल देखने को तरसे, तुमसे माफी मांगने को तरसे, तुम्हारी शक्ल देखने को तरसे, तो फिर चली जाओ, उसकी जिंदगी से भी चली जाओ। मीरब उसकी यही सजा होगी। हया की ये बातें सुनकर तो मीरब सोच में पड़ जाती है कि इसने अब कुछ गलत नहीं कहा। आज जो कुछ मुर्तसिम ने मेरे साथ किया वो यही कुछ ही डिजर्व करता है। इवन वो तो ये भी कह देती है कि उससे नजर भी मत आना, बस कराची चली जाओ। आज मुर्तसिम ने जो अपना रूप दिखाया, जो अपनी अना को तस्कीन दी, मीरब अब की बार ऐसे ही करेगी। फिर यूं ही व्यूअर्स कुछ ही देर गुजरने के बाद यही मीरब उठती है। उसी वक्त वो बाहर भागते हुए आई और इस हवेली की चौखट पर आ जाती है कि आज मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। अब देखते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है। यही मीरब जब रुहेल से मिलेगी या फिर उसे मालूम होगा कि मुर्तसिम उसे अपनी जोजियत में ले चुका है, उसका हक अदा कर चुका है, चाहे ये सब कुछ जबरदस्ती क्यों ना हुआ हो, तो ये रुहेल हो सकता है इस मीरब को एक्सेप्ट ही ना करे, क्योंकि बार बार वो मीरब से यही सवाल करता था कि उसने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना। मगर व्यूअर्स लगता है यही है, जब मीरब मुर्तसिम से जुदा होने के बारे में सोच लेगी तभी वो उम्मीद से हो जाएगी। मगर व्यूअर्स आज जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि ड्रामे को इस ट्रैक पर लेकर नहीं जाना चाहिए था। इस ड्रामे के शायकीन तो मीरब और मुर्तसिम की खट्टी मीठी शरारतों को काफी मिस करते हैं और वो यही सीन ही तो देखने के लिए बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे कि मीरब अब कब वापस लौट आएगी और कब वो मुर्तसिम को छेड़ेगी, तंग करेगी और उससे मजाक मजाक में ही झगड़ा करेगी। मुर्तसिम जिसने ये सब कुछ बहुत गलत किया, मगर उसे साथ ही साथ इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है। वो तो अब अपने आप से ही रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, खुद पर गुस्सा होता है और शायद वो इस बात के लिए खुद को भी कायल कर ले कि हाँ वो मीरब के लायक नहीं,
کہ اس نے اپنے غصے اپنی انا میں آ کر کیا کر دیا. اس کے جذبات اس کے اعتماد کو رون دیا. خیر ویورز، آج جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا، مگر ایسے میں اس حیا کو ایک تھپڑ تو ضرور لگنا چاہیے تھا. جو تھپڑ میرب نے مرتسم کو مارا وہی تھپڑ وہ حیا کو مارتی کہ تم ہر وقت میرے شوہر کے ساتھ ہوتی ہو اور آج تم نے یہ کھیل بھی کھیلا. خیر ویورز، آج کے اس ریویو کو سننے کے بعد اور خاص طور پر ایپیسوڈ اور پرومو کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ اور کس کس کو مرتسم کا یہ رویہ یہ روپ اچھا نہیں لگا؟ اور کون یہ رائے رکھتا ہے کہ میرب کو اس طرح سے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا بلکہ یہ تھپڑ اسے حیا کو مارنا چاہیے تھا؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی.